हेलो दोस्तों, आज रेलगाड़ी, नाव और धारा से रिलेटेड दो नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि रेलवे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन की चाल है उसके फॉर्मूले को याद रखना होता है। और ये फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जब कभी भी हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब कभी भी हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं तो हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन थ्योरीज को माइंड में रखते हुए हम इन दो क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। एक रेलगाड़ी 700 मीटर 300 मीटर लंबे दो पुल को क्रमशः 200 सेकंड और 120 सेकंड में पार करती है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो कि ये दो पुल हैं और एक रेलगाड़ी है। ये जो रेलगाड़ी है इन दो पुल्स को, जो कि जिनकी खुद की लंबाई 700 मीटर 300 मीटर है, इसको ये 200 सेकंड में और इसको ये 120 सेकंड में क्रॉस करता है। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को और किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है या पार करती है, तो उस समय जो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई के समान होती है। लेकिन जब कोई भी रेलगाड़ी किसी पुल या किसी बड़े दूसरे रेलगाड़ी को जब क्रॉस करती है तो जो कुल दूरी जो होती है उन दोनों की लंबाई और पुल के बराबर होती है। तो अभी हम यहाँ समझने वाली बात है कि रेलगाड़ी जो जिसने 700 मीटर 300 मीटर लंबे पुल को क्रॉस किया उसने इतना इतना समय लिया है। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलो करते हैं। 700 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, 700 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बटे में 300 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल क्या है, 700 मीटर प्लस x जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई है। तो जो कुल जो समय मतलब जो इन्होंने समय लिया वो 300 मीटर लिया है, तो इसकी जो चाल है वो एक समान है। और ये किसके बराबर होने वाली है, 200। इसकी जो समय ले रहा है वो 200 सेकंड। फिर जो दूसरी पुल की लंबाई है वो 300 प्लस x 120 सेकंड। अब क्योंकि रेलगाड़ी सेम है तो इसकी जो चाल होगी, यानी इस पुल को क्रॉस करते समय जो चाल होगी और दूसरे पुल को क्रॉस करते समय जो चाल होगी दोनों बराबर होगी। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 से 0 काट देते हैं, 2 छिक 2 की टेबल से 2 छिक 12 और 2 दाम 10, फिर 3 5। अब हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 के 2100 प्लस 3x बराबर 1500 प्लस 5x। x वाले को एक साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x, और नंबर को इधर, तो 2100 में से 1500 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 600। तो x बराबर आ जाएगा 600 बटे में 2, यानी 300 मीटर जो थी वो क्या थी, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ गई 300 मीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन को रिजॉल्व किया है। देन अब एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना है और इसमें भी हमें इस कंसेप्ट को ही यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
अभी हम देखते हैं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक इंजन है यानी ट्रेन है जो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इंजन की जो चाल है वो है कितना, इंजन की चाल है हमारी 300 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में इंजन जो है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इंजन ए स्थान की ओर जा रहा है। यहाँ आप सपोज कर लो कि कोई ए स्थान है और एक इंजन है वो इस तरफ जा रहा है, जबकि इंजन अभी भी ए से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इंजन और बिंदु ए के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पेंडिंग है की दूरी पर है। एक पक्षी ए से आरंभ करके इंजन व ए के मध्य 42 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से बार बार आता जाता है। यानी यहाँ पे एक वर्ड है, यानी पक्षी है जो ए से इंजन तक, फिर ए से इंजन तक बार बार आ रहा है और जा रहा है। मतलब इस तरीके से इसको आने जाने में बार बार इसकी जो दूरी तय करने में पक्षी को कितनी दूरी तय करेगी जब तक कि इंजन ए तक नहीं पहुंच जाता। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि इंजन की जो चाल है वो है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इंजन और पक्षी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर। यानी अगर मैं बात करूं कि मुझे इंजन को 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमें पता ही है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 20 और स्पीड है 300। तो यानी मुझे सब क्या निकालना है, समय, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है 300। तो इस तरीके से जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 1/15 इतना आगे इसका टाइम। अब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको लग गया इतना समय, यानी 1/15 घंटे। अब 1/15 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो स्पीड है 42, 1/15। सही है।